नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोग देख रहे हैं एनसीआर हलचल न्यूज। आज हम मौजूद हूँ चोटपुर चारसी नोएडा विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे बीपीएस ग्लोबल स्कूल में माननीय विधायक पंकज सिंह का उद्बोधन हो रहा है। यहाँ पर कई लंबे समय से जो मांग थी रोड को लेकर, विधायक महोदय ने कई सारे रोड का शिलान्यास किया। साथ में उन्होंने एक फ्री कैंप का भी आयोजन किया गया। उसमें उन्होंने पूरे क्षेत्रवासियों को बढ़ चढ़ इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा और उन्होंने कई सारे रोड का शिलान्यास किया, जिसमें काफी सारे कॉलोनी के प्रबुद्धजन मौजूद थे। आइए सुनते हैं माननीय विधायक जी का उद्बोधन। उन्होंने अपने विचार में क्या कहा। तब लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। कई बार ये एहसास नहीं होता है, लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर कुछ न कुछ शरीर के अंदर कोई न कोई ऐसी बीमारी धीरे धीरे पनप रही होती है। लेकिन उस तरफ अपने व्यस्त जीवन होने के कारण कई बार लोग ध्यान नहीं देते। कई बार ये लगता है सब कुछ ठीक तो है, अभी हॉस्पिटल दूर है, फिर वहां जाएंगे, वहां समय लगेगा। तो जीवन में अपनी इतनी व्यस्तता रहती है कि उसमें कई बार आदमी अपने स्वास्थ्य को छोड़कर दूसरे की परवाह और चिंता तो करता है, लेकिन अपने लिए कई बार पीछे रह जाता है। वही डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात उन्होंने दिखाई कि घर में माताएं बहनें कई बार सबकी चिंता वो करते हैं, अपने पति की करेंगे, बेटों की करेंगे, बेटियों की करेंगे, लेकिन अपनी चिंता कई बार उस व्यस्तता में वो नहीं कर पाती हैं, छूट जाता है। मेरा आग्रह ये है कि इस कैंप का, आगे भी लगेंगे कैंप, लेकिन ये आज एकदम आपके घर के पास द्वार पर ये कैंप लगा है, इसका भरपूर फायदा इसमें आप सब लोगों को लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इस कैंप को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों की अब जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपना इलाज भी कराइए और अगल बगल के लोगों को भी एक बार बताइए कि साहब जाकर इलाज अपना चेकअप अपना करा लो। तो एक तो मेरा आग्रह है, पार्टी के भी हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि सब काम चलते रहते हैं, लेकिन ये काम, ये बहुत आवश्यक काम है। संगठन हमारा सेवा के लिए ही है और ये सेवा को ही संगठन मानकर, संगठन को में हम लोग हैं, काम कर रहे हैं। तो ये संकल्प लेकर, सेवा का संकल्प लेकर ही हम सब लोग संगठन में काम कर रहे हैं। हमारा संगठन इसी ओर हम लोगों को काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। कोविड में भी हम लोगों ने देखा है। तो ऐसे में हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। और किस लिए राजनीति में हम लोग, किस लिए समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, यही है मकसद कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएं। इसीलिए सामाजिक जीवन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए। पार्टी के अपने सब कार्यकर्ताओं से भी मेरा आग्रह है। और ऐसा नहीं कि अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि सब लोगों ने कल परसों में अनाउंसमेंट भी कराया कि यहाँ पे कैंप चल रहा है, लेकिन ये सेवा का काम यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। जब तक यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं तब तक हमारा काम है कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को यहाँ ले आकर उनका इसमें चेकअप एक बार करा दें। तो ये इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना अच्छा चेकअप के लिए आपने ये कैंप यहाँ पर लगाया है और इसके लिए जो यहाँ पर ये जगह भी सब उपलब्ध हुई है, इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं का, चमन जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा इधर मुझे लगता है कि कई काम, बहुत काम हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ क्या, बहुत काम ऐसे भी होंगे, ऐसा लगेगा कि अभी तो ये भी करना बचा हुआ है, सिर्फ इससे अभी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो काम तो अगल बगल के गांव, कॉलोनी मिला दीजिए तो लगभग 150-250 जगहों पर वो काम हुआ है, और शायद इससे ज्यादा होगा, इससे कम तो लगता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र हो जाता है, निधि से ही काम वहां पर करना होता है, तो उसमें सब कुछ कई बार चाहते हुए भी कई बार उसमें समय कई बार लग जाता है। और इसमें मुख्यमंत्री त्वरित जो विकास योजना है उसके माध्यम से भी आज भी ये 2 कामों का वो है, पहले भी इसमें हुए हैं, जो बीच में पूरे आपके 3 काम हुए हैं उसमें भी। तो ये सोच नहीं सकता था, जब शुरुआत में आए हमने देखा था तो, और ये लोग बोलते थे, हरकिशोर जी और सब लोग, तो ये लगता था कि कैसे यहाँ पर काम हो पाएगा। लेकिन जिस दिन वो बनकर तैयार हुआ और हम लोगों ने पैदल उस पूरे इसमें कॉलोनी में निकलकर जब पूरी यात्रा की थी,
तो मन को भी ये संतोष हुआ कि चलिए लोगों की मांग पर, लोगों के कहने पर इतना बड़ा काम संभव हो पाया। लगभग 1,87,00,000, 1,88,00,000 लगभग उसका काम यहाँ पर हुआ है। शुरू हो गया। और यहाँ पर एक और जगह किसी सांसद जी सुधांशु जी, उनसे आग्रह किया था कि भाई यहाँ क्षेत्रों में काम के लिए वो दीजिए, लोगों की मांग रहती है, तो उन्होंने अपनी निधि दी है। लगभग 77 लाख रुपए से ये काम हुआ है। तो लगभग मिला के 50 करोड़ के काम ये सब आज ही शिलान्यास और उद्घाटन का काम यहाँ पर हो रहा है। आगे भी आप सब लोग इतना निश्चिंत रहिए कि हम लोग धीरे धीरे जो भी आप सब लोगों की जो मांग है, जो आप सब लोगों की उम्मीद रहती है, उसको हम लोग और आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। समय लग सकता है, लेकिन उसमें बिल्कुल हम लोगों की प्रतिबद्धता है कि कोई दिक्कत परेशानी आप सब लोगों को ना हो। वरना पहले तो देखा ही होगा आप लोगों ने, ये सपा बसपा वाले आए, ये इन्होंने सब कुछ किया लेकिन जनता की सेवा बस नहीं की इन्होंने। उसके अलावा जो करना था, जो नहीं करना था, वो सब किया, लेकिन जो करना था, लोगों की सेवा करनी थी, वो उन सब लोगों ने नहीं की। बड़ी बड़ी बात लोगों ने की, बहुत बड़े बड़े बात लोगों ने की, लेकिन नोएडा में प्राधिकरण की छवि को बिल्कुल धूमिल इन लोगों ने कर दिया था। किसान आज तक उनके किए गए कृत्यों की वजह से नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का, इधर पूरे गौतम बुद्ध नगर का किसान आज भी उनके द्वारा किए गए गलत कामों की वजह से आज भी परेशान है। लेकिन उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि हमारे क्षेत्र का एक भी किसान वो दुखी न रहे, उसके साथ अन्याय न हो, उसके साथ न्याय हो। इसके लिए भी मैं लगातार प्रयासरत हूं और वो दिन जल्दी ही आएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारे किसान हैं, जो लंबे समय तक परेशान रहे हैं, उन सब लोगों के साथ भी न्याय होगा, उनके चेहरे पर हंसी आएगी, चेहरे पर चमक हम लोग लेकर आएंगे। ये प्रयास हम लोगों की तरफ से लगातार किया जा रहा है और वो भी करेंगे। तो जो भी क्षेत्र में जो काम है, जो क्षेत्र में जो भी काम है, उस ओर हम लोगों का ध्यान है। उन सब चीजों को करने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत भी रहते हैं। बस इतना ही कहते हुए कि आगे जो भी काम आप लोगों की तरफ से और आते रहते हैं, उसको और गंभीरता से हम लोग देखते रहेंगे, उन कामों को पूरा करने का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि बाकी अपनी तरफ से भी जो हम अपने क्षेत्र के लिए उसको साफ सफाई रखने के लिए अपनी तरफ से हम क्या योगदान कर सकते हैं वो करते रहें, लेकिन और बाकी प्राधिकरण और सरकार से जो उम्मीद है वो भी समय समय पर बताते रहें। उन सब चीजों को हम लोग पूरा करते रहें। मैं एक बार फिर से यहाँ के सभी पदाधिकारियों के प्रति और सभी आप लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप लोग इस कैंप के लिए भी यहाँ पर आए हैं और इस शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम में भी आप सब लोगों ने सहभागिता की है। मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत